जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए, प्रेज़ेंट टाइम में आपका यूपी पुलिस की डीबीपीएसटी चल रही है अभी और आज दूसरा दिन था। कल सारी लड़कियों को बुलाया गया था हर जनपद में। तो कल लड़कियों की हुई, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा सबका। सब अधिकतर लड़कियाँ क्वालीफाई रहीं, जो एब्सेंट रहीं, वो कहीं न कहीं चयनित हो गई हैं। जैसे अभी बिहार टीचर का रिज़ल्ट आया है या आपका ग्राम विकास अधिकारी का रिज़ल्ट आया है यूपी में। और भी तमाम रिज़ल्ट आए हैं, उसमें अच्छी जगहों पे वो सेलेक्ट हो गई हैं या उच्च ग्रेड पे हैं, तो वो लोग एब्सेंट हुए हैं। बाकी कोई रीज़न नहीं है एब्सेंट होने का। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस समय बेरोज़गारी ठीक-ठाक चल रही है, तो एब्सेंट मत होइए अगर ये भ्रम है कि कहीं अभी हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो इसको दे लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। आप तैयारी करते रहिए, कोई तैयारी करने के लिए आपको नहीं रोका है। और डीबीपीएसटी आप लोग ज़रूर कराइए। तो डीबीपीएसटी अमूमन होता क्या है? डीबी डीबी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपने जो फॉर्म भरते समय, फॉर्म का मतलब जब आपने अप्लाई किया था यूपी पुलिस 60,244 पदों के लिए फॉर्म भरा था, वो आपकी फोटो प्रिंट होना चाहिए। नहीं हो तो आप जाके निकाल लीजिए ऑनलाइन अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या इस तरीके से सारी चीज़ें प्रोसेस करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के वो निकल आता है आपका फॉर्म। और अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना जो है जो डीवी के लिए एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा वो, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जैसे ओरिजिनल में आपका क्या हो गया, जैसे आपने टेंथ के लिए आपने क्या, हम अपनी टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ की मार्कशीट, और अगर आपने उच्च डिग्रियों की भी भरी है जैसे बीएससी बीए या एमएससी, इस तरीके से जो भी हो तो अपनी लेके आइएगा भैया। आपने फॉर्म भरा है तो अपनी सारी चीज़ें लेके आना, जो जो आपने उसमें दर्शाया है। और जो लोग, हाँ, जो लोग भैया जैसे एनसीसी के लिए सर्टिफिकेट वगैरह लगाए थे और वो वहीं पे चयनित हुए हैं ना, उनको एनसीसी वालों को छूट मिल रही है, या स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं, या और भी जो कोटे वाले लोग हैं, जैसे मतलब जो लोग ओबीसी के हैं या एससी के एसटी के, वो अपना प्रमाण पत्र या जो भी उनका है वो जरूर लेके आना। क्योंकि इसके बिना आपको फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने वहाँ पे भरा था और पता लगे आप जाति प्रमाण पत्र दिखाई नहीं पा रहे हैं, फिर आपको जनरल में फेंक दिया जाएगा। जनरल में फिर जो भी कट ऑफ हो उसके हिसाब से आपको चयन चयन होगा। तो भैया जो लोग अपना जैसे इसमें रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं, और जो लोग एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, अपना सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके आइए। और अपना निवास प्रमाण पत्र जो आपने फॉर्म भरते समय, और हाँ, जाति प्रमाण पत्र अभी का नहीं चलेगा, जो नोटिफिकेशन की डेट है उसके पहले का आपका जाति प्रमाण पत्र जो आपने उसमें सबमिट किया है। किसमें? फॉर्म भरते समय जो आपने, बहुत सारे लोग, एक बच्चा कल मुझसे पूछ रहा, सर वो लेके चले जाए, मेरा वो खो गया है। भैया खो गया है तो उसको आप लोग ढूंढिए कहाँ है। कैसे ढूंढोगे? आप जहाँ पे बनवाए हो उससे बात करिए। जैसे किसी का खो गया है अगर, तो आपने देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपने कहाँ ऑनलाइन करवाते हैं, होगा आपके कोई अगल बगल वाला कैफे या कहीं आपके सिटी में, या कोई ऐसा उसकी ईमेल आईडी पर या आपकी अपनी ईमेल आईडी पर। इस तरीके से मेरा भी खो गया था भैया, मैंने भी जब बहुत प्रयास किया तब जाके मेरा मिला था। मेरी जो है ईमेल आईडी पे मेरा बहुत धुंधला सा, उसमें बहुत अच्छी उच्च कोटि के कैमरे नहीं हुआ करते थे, थोड़ा धुंधला सा पड़ा हुआ था। तो खैर सब अधिकारियों ने मान लिया था उसको, क्योंकि उस पे जो एक क्रमांक संख्या होती है वो उस पे अच्छे से दिख रही थी। तो मतलब जांचने के लिए उनके लिए काफी था। तो बहुत ज़्यादा उसको नोटिस मतलब दिख रहा था, बट बहुत हल्का, तो मान लिया था। इसी तरीके से अगर किसी का खो गया हो तो जाके भैया अपना कहीं आस पास जो भी जहाँ आपने ऑनलाइन करवाया हो वहां जाके देख लो, हो सकता है उसके पास आपका पड़ा हो, और उससे आप प्रिंट करा लीजिए और सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए। बाकी आपको कहीं अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है। और जो आप निवास प्रमाण पत्र लगा रहे हैं अपने घर के पते का लगाइए, पता लगे आप रहे वहाँ रहे हो, दे दिए वहाँ का, फिर आपको जब वेरिफिकेशन होगा तब दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे ओरिजिनल लाने हैं। यही होता है इस समय, यही देखा जाता है कि वास्तविकता में आप जो चीज़ें यहाँ दर्शाए हैं आपने वो कर रखी है या कोई फर्जी तरीके से। ये सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि कोई फर्जी तरीके से भर्ती ना हो जाए। जैसा कि पता ही है इस समय बहुत जो अच्छे से भर्तियां हो रही हैं,
फेयर, मतलब इसमें कोई ये नहीं कि पैसा ले देकर ही काम हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। इसमें वो सब सारी चीज़ें जो है फेयर चल रही हैं। और बहुत सारे लोग देखते हैं एक दिन पहले आ जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, भैया मेरा, अरे भाई डरो नहीं बिल्कुल भी। जो लोग फिट हो, हाइट है, चेस्ट है, उनका समझो हो ही जाएगा। कोई हुआ ना समझो कि भैया मेरी नपवा देना, मेरा सीना इतना है, मेरा सीना उतना है। सबका जितना है उतना ही नापा जा रहा है, और ना किसी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोग कल जा रहे थे खाना खाए, वहाँ पे एक दो लोग बच्चे आ गए, सर आप लोग कहाँ से हैं, तो उन्हें बताया नहीं। खैर सर यहाँ रूम मिलेगा, तो उनको पता लग गया है, कोई एक इधर बगल में, मतलब एक भाई साहब स्टाफ के थे, उनको पता लग गया स्टाफ में, उनसे रिक्वेस्ट करने लगे सर मेरा दिखवा दीजिए, ये है वो है। अरे भाई ये सब सारी चीज़ें आपको नहीं करना है ना। आराम से आप अपने सेंटर पे जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, बहुत अच्छे से आप सब पेपर पास कर लिए तो आप 99% आप जो है सिलेक्शन के करीब हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स मिस ना होने पाए, उसी की वजह से आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी जिन लोगों को आधार कार्ड नहीं है तो अपना पैन कार्ड ले, कोई एक आईडी आप लेके आइए सेंटर पे, मान लो उसी को दिखा के आपको, और आधार कार्ड, और जो आपके लिए डीवी का जो है एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है वो लेके आइए। बाकी सभी लोग पास हो जाना। कल लड़कियां अधिकतर आई हुई थी, कल का सब सब जिलों में कल लड़कियों का ही, जितने सेंटर बनाए गए सब लड़कियों का ही, कल लड़कियों के लिए ही स्पेशल हुआ है उनका डीवी। और आज लड़के भी आए हैं और शाम तक अभी चला है। तो फाइनल रिजल्ट ये रहा है कि दोस्तों अधिकतर बच्चे पास हो गए हैं। मान के चलो 98% लड़के पास हो रहे हैं। बाकी कुछ लड़के जैसे एब्सेंट हो रहे हैं अभी। कल आज मैं पेपर पढ़ रहा था तो लखनऊ की कटिंग थी, वो उसमें 5,000 के समथिंग में से कुछ 200-300 लोग गायब थे। तो गायब वो इसीलिए है कि उनका एक बेहतर जगह सिलेक्शन हो गया है। मान लो कुछ लोग अभी बिहार का रिजल्ट आया है तो उसमें टीचर हो गए, कुछ लोग ग्राम विकास अधिकारी हो गए, या तमाम ऐसी वैकेंसियां यूपी में हैं जो ग्रेड पे पर अच्छी खासी हैं, या जिनको थोड़ा अपना रुचि और जगह हो, वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। आना भी नहीं भैया, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और सेम ग्रेड पे है तो यहाँ आने के क्या मतलब, फिर डीवी करा रहे हो, फिर एक सीट खा रहे हो, आना भी नहीं। और जो लोग बेचारे बच जाएंगे, मान लो फाइनल में किसी का नाम रह गया तो उनको कष्ट, फिर कष्ट होगा आपको भी, यार मेरी वजह से एक सीट चली गई। बेरोजगारी इसमें देख ही रहे हो कितना लोग रोजगार पाने के लिए परेशान है, धरना कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं इस समय। तो हाँ, कहना यही है कि जो लोग भैया जिनका आगे समय में है, जो मतलब कल परसों या जो भी, तो वो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार कर लें। कोई फर्जी तरीके से नहीं, कहीं नहीं, ये नहीं कि भैया स्वतंत्रता सेनानी वाला फर्जी बनवा ली है। निश्चित रूप से जेल जाना पड़ जा सकता है अगर इस तरीके से कोई आपने हरकत की और एनसीसी बनवा ली और पता लगे कोई जात प्रमाण पत्र आपने फर्जी बनवा लिया। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और आपकी सारी चीजें फेयर होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ फेयर होनी चाहिए, नहीं तो यहीं से आपको लेने के देने पड़ जाओगे, दिक्कत हो सकती है। वो कानूनी तौर पे इलीगल होता है और फिर उसके लिए प्रावधान भी है। तो आप लोग जैसा पता ही है कि आप लोग भी कानून का पालन करवाने के लिए, और खुद पालन तो पहले आपको भी पालन करना पड़ेगा ना, तभी तो लोगों को पालन करवाओगे। तो भैया आप लोग डीबीपीएसटी हो जा रहा है कि कोई डरने वाली बात नहीं। बस आप अपना ये देख लीजिए कि बस हाइट वाइट हो ठीक ठाक, तो आप चयन निश्चित रूप से हो जाएगा। सीना तो हो ही जाता है यार सबका। बाकी जिनका कल है उनको मेरी मेरी तरफ से बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, और जिनका आज हो गया है, जो लोग सफल होंगे उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं यार। अभी क्या ये लास्ट वैकेंसी है क्या, अभी और वैकेंसी आएंगी। और जो लोग इसमें, हाँ, हो सकता है आप कि आपकी उम्र निकल रही हो, कोई बात नहीं, अभी लेखपाल की आ रही है 7,900 करीब। कल मैंने पेपर में पढ़ा था, और जैसा कि पता भी है कि पेट 2023 के अंतर्गत लेखपाल की वैकेंसी आएंगी, लोअर पीसीएससी। हो सकता है आपका इससे कहीं अच्छी जगह लिखा हो। तो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, ये मत सोचना कि यार मुझे अब क्या करें, इधर जुगाड़ लगा दो, ये सब मत करना। अपनी पढ़ाई करिए, और माँ बाप का अगर आपने सपना
वादा किया अपने माँ बाप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो आप निश्चित रूप से पूरा करना। और हौसले अगर हैं तुम्हारे अंदर कि भैया हमें वहां तक पहुंचना है, तो पहुंच जरूर जाओगे। हो सकता है आपको रास्ता तय करने में थोड़ा दिक्कत आए, लेकिन आप निश्चित रूप से सफल होगी, ये मेरा मानना है। तो डीवी में सिर्फ आपको फोटो, डॉक्यूमेंट्स अपने, जैसे मार्कशीट हुआ, हाई स्कूल, इंटर, और आपने जो और लगाई थी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आपका डीवी, डीवी जो है एडमिट कार्ड, और आधार कार्ड, या आधार कार्ड नहीं है तो और कोई जैसे पैन कार्ड, इस तरीके से आपकी कोई एक आईडी होनी चाहिए। बाकी आप सेंटर पे टाइम से पहुंच जाए, और हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना। अभी आपके लिए 2-3 महीने सेंसिटिव हैं बिल्कुल, इसमें आपको चोट फेट नहीं लगनी चाहिए। जैसे अभी जैसे आपका बायोमेट्रिक्स हो रहा है, तो 10 फिंगर्स का मतलब अंगूठे से लगा के उंगलियां, उंगली तक 5 ये और 5 10 उंगलियों का आपका फिंगरप्रिंट हो रहा है। जो बायोमेट्रिक हो रहा है उसमें आप सावधानी से, पता लगे आपकी एक उंगली चोटिल हो गई, फिर कैसे आप फिंगरप्रिंट करेंगे, अभी मेडिकल होगा आपका। फिर अगर ये चीजें आप इस समय बच के रहिए। अगर अगल बगल वाले भी आपसे जलते हैं, या लड़ाई झगड़ा वाला माहौल है, और या कहीं ऐसा कुछ है, तो उससे भी आपको दूरी बना के रखना। अभी किसी को आपको बताना नहीं है मेरा। जो लोग ऐसे लोग हैं मतलब सेंसिटिव वाले, तो उनको बिल्कुल भी इस चीज से बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। बहुत लोग देखने में ये आता है जैसे नौकरी किसी की लग रही होती, तो कुछ होते हैं उनका क्या ही यार, खराब लोग होते हैं, यही कह लें, बहुत खराब लोग होते हैं ऐसे। तो वो सोचते हैं कि इसकी नौकरी ना लग पाए, मेरा लड़का नहीं, या कुछ भी, वो मतलब जलते हैं एक तरीके से, और कहीं ना कहीं आपको बजा देते हैं या फंसा देते हैं। तो उनसे आपको भी बच के रहना है। वो प्लेस आप छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, अपने नाते रिश्तेदारी या कहीं आप रूम लेकर रह लीजिए। और ये समय निकल जाने के बाद आप फिर नहीं आएगा। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, एक बार ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद कोई कुछ करे, सारी चीजें चलती रहती हैं और जॉब चलती रहती है। तब तक लिए दोस्तों, अब कल देखते हैं कल कितने लोग पास होते हैं। वैसे आज अच्छा रिजल्ट रहा है, अधिकतर लोग पास हो गए हैं। और कट ऑफ देखिए, अभी दूसरी कट ऑफ जाएगी तो उसकी बाद में बात करूंगा। डीवी के लिए सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको, ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको हमने बताए वो सारी चीज आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।